तेरह क्वेश्चन देख रहे थे और ये अभी हम लोग टॉपिक नंबर 3 देखने जा रहे हैं। टोटल 4 टॉपिक था और टॉपिक नंबर 3 क्या है? बीट्स, इंटरफेरेंस एंड सुपरपोजिशन ऑफ वेव। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड जो फार्मूला का लिस्ट दिए थे उसमें देख लेंगे कि ये फार्मूला है कहाँ पर और उस फार्मूला का मतलब क्या है, उसका अप्लीकेशन किस तरह से होगा, उस फार्मूला में कौन सा टर्म है और उसका क्या मतलब है। तो एक बार समझ लेते हैं और समझने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, काफ़ी तेजी से फास्ट सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो अगर एक बार हम लोग देखें कौन कौन सा टॉपिक है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा है मेंस में 2000 से लेकर 2020 में, करना क्या था 2000 से 2020 तक सारा PYQ इस तरह से सॉल्व करना था कि आप उससे खड़ा होकर के बोर्ड पर एक्सप्लेन कर सको। ठीक है, उसके बाद 21 से लेकर 26 तक का क्या करना था, उसको एज ए टेस्ट कंसीडर करना था। मान के चलना था 3 घंटा समय लेकर के उसको सॉल्व करना था कि कितना मार्क्स लेकर के आ रहे हैं इस PYQ को सॉल्व कर लेने के बाद, कितना खुद से बन जा रहा है। और हमने देखा है कि मतलब मैक्सिमम जो क्वेश्चन होता है कहीं ना कहीं एक दूसरे से मैच कर रहा होता है। अगर 2020 का ही क्वेश्चन हम लोग उठा रहे थे तो देख रहे थे कि 2020 में ही अगर 8 क्वेश्चन है तो 8 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन एक ही टाइप का है, सब एक दूसरे से मैच करता हुआ पूछ दिया है। तो ये काफ़ी मायने रखता है PYQ का क्वेश्चन। ए कंप्लीट हो गया, ए कंप्लीट हो गया, ए अभी हम लोग करने वाले हैं और इसका फार्मूला देखने वाले हैं। और ऐसा मिलेगा कहाँ मिलेगा, एक तो मी एकेडमी ऐप पर मिलेगा और दूसरा यूट्यूब पर अगर वेब मी एकेडमी लिख करके सर्च करते हैं तो वहाँ पर भी मिल जाएगा। ये हम लोग का फार्मूला का लिस्ट था और कौन कौन सा फार्मूला अभी तक यूज कर चुके हैं और किसका किसका एप्लीकेशन अभी तक हो चुका है। जब हम लोग पार्ट 1 कर रहे थे तो वहाँ पर ए सारा फार्मूला यूज किए थे, ए वाला और ए वाला पार्ट 1 में यूज किए थे और हम लोग का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया था। पार्ट 2 में हम लोग ए फार्मूला यूज किए थे, कैसे इसको याद रखना है वो हमने बताया भी था पिछला वीडियो में, ए भी यूज किए थे। और अभी जो हम लोग यूज करने वाले हैं ए वाला फार्मूला यूज करने वाले हैं, इसका भी यूज हो चुका है। ठीक है, लास्ट भी इसका यूज करेंगे, इसका भी यूज हो चुका है। ये अभी हम लोग जो टॉपिक नंबर 3 पढ़ रहे हैं उसमें इस फार्मूला का यूज करने वाले हैं। सारा क्वेश्चन जो है इस फार्मूला से रिलेटेड रहेगा। तो इसमें एक तो बीट निकालेंगे, बीट का फार्मूला क्या हो गया, F1 माइनस F2। बीट का मतलब क्या होता है, बीट का मतलब होता है कि 1 सेकंड में, ठीक है ना, गिवन टाइम में या फिर 1 सेकंड में कितना बार साउंड जो है वो लाउड हो रहा है या फिर सॉफ्ट हो रहा है। ठीक है, लाउड प्लस सॉफ्ट नहीं करेंगे, और एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है उस क्वेश्चन से हम लोग समझ लेंगे इसका मतलब। 1 सेकंड में जितना बार लाउड और सॉफ्ट होता है ना वही उसका बीट होता है। या फिर यहाँ पर F1 और F2 क्या है, F1 और F2 का मतलब हुआ जैसे हम एक ऑर्गन पाइप लेते हैं तो ऑर्गन पाइप में एक अपना इसका नेचुरल फ्रिक्वेंसी होगा ऑर्गन पाइप का, उसको हम लोग F1 अगर कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हवा जो होगा उसमें क्या होगा, कंप्रेशन रेयरफैक्शन ए होगा ना, तो इसका अपना कुछ फ्रीक्वेंसी होगा। और एक तो यहाँ से ट्यूनिंग फोर्क को लेकर के हम लोग वॉइस क्रिएट कर रहे हैं, उसका भी अपना फ्रीक्वेंसी होगा, वो होगा F2। तो ट्यूनिंग फोर्क का अगर F2 है और इस ऑर्गन पाइप का F1 है तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही क्या कहलाता है, बीट कहलाता है। और रेजोनेंस कब होता है, जब ये दोनों इक्वल हो जाए, इस ऑर्गन पाइप का और ट्यूनिंग फोर्क का दोनों का फ्रीक्वेंसी जब इक्वल हो जाए तो बीट और रेजोनेंस कहलाता है। उस केस में F1 माइनस F2 क्या होता है, 0 होता है। और रेजोनेंस का कंसेप्ट ऑलरेडी हम लोग पिछला वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि क्या होता है रेजोनेंस का मतलब। इंटरफेरेंस अगर हम लोग देखें, दो वेव आपस में अगर सुपर इम्पोज कर रहे हैं तो उस केस में अगर दोनों वेव के बीच का डिफरेंस अगर फेज डिफरेंस अगर फाई है तो हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे A1 स्क्वायर, जहाँ ए एम्पलीट्यूड है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 cos फाई। इसका भी एप्लीकेशन अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो बस इस दो फार्मूला का यूज करके कैसा कैसा क्वेश्चन बन सकता है वो हम लोग देखेंगे इस पार्ट में। अब चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये था हम लोग का टॉपिक नंबर 3 और इसका पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है द हार्मोनिक वेव हैविंग इक्वल फ्रीक्वेंसी V एंड सेम इंटेंसिटी I नोट। मतलब वेव का 3 ठो वेव दिया हुआ है, ठीक है ना, 3 वेव है और तीनों का फ्रीक्वेंसी बोल रहा है कि सेम रहेगा और इंटेंसिटी भी सेम रहेगा। ठीक है, और 3 ठो वेव है, अगर हम लोग को कंसीडर करना होगा तो किस तरह से कंसीडर करेंगे, फेज डिफरेंस बोल रहा है कि एक का 0 है, एक का π/4 है, एक का -π/4 है। तो अगर हम लोग पहला वेव लेते हैं y1 इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी A1 या फिर A साइन ओमेगा टी, और तो दूसरा क्या हो जाएगा, एक का +45 है एक का -45 है फेज डिफरेंस, तो दूसरा हो जाएगा A साइन ओमेगा टी -π/4, और तीसरा हो जाएगा y3 इज इक्वल टू A साइन
ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। इस तरह का 3 वेव है। अब इसको कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारा तरीका है जिससे इसे सॉल्व किया जा सकता है। अभी हम लोग फार्मूला पढ़े कि अगर दो वेव, दोनों को अगर ज्वाइंट करना है, दोनों अगर सुपर इम्पोज करते हैं, इंटरफेरेंस करते हैं, तो उस केस में इनका जो रिजल्टेंट होता है वो होता है, अगर इन दोनों का हम लोग रिजल्टेंट निकालें ना, इसका तो फेज डिफरेंस 0 है। इसका अगर हम लोग इसका फेजर डायग्राम बनाए ना, तो एक इस तरह से 0 डिग्री पर आएगा, एक 45 डिग्री पर आएगा, एक -45 डिग्री पर आएगा, एक -45, एक +45 और एक 0। ठीक है, तो अगर इसका हम लोग रिजल्टेंट निकालें तो ए है, ए भी ए है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ना बीच में आएगा, फिर बीच वाला के साथ ऐड कर देंगे, बीच वाला का तो ऑलरेडी ए है ही, तो हम लोग इसका और इसका रिजल्टेंट निकाल देते हैं। तो ए रिजल्टेंट बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर, अभी जो हम लोग फार्मूला देखे a1 स्क्वायर था प्लस a2 स्क्वायर था और प्लस 2 a1 a2 cos फाई था, a1 a2 cos, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री और सबका अंडर रूट, तो a आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब कि a√2। ठीक है, √2a आ गया इन दोनों का रिजल्टेंट, और एक तो a पहले से है तो टोटल मिला करके सारा ऐड कर देंगे, तो a टोटल जो होगा हम लोग का a रिजल्टेंट √2a और प्लस a के बराबर हो जाएगा। तो मतलब यही एक तरीका नहीं है, बहुत सारा तरीका से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, उसमें से a भी एक तरीका है। तो ये बता देते हैं, उसके बाद मैथ वाले स्टूडेंट के लिए कैसे सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा वो भी हम समझाएंगे। ये तो कोई भी मतलब एक तरीका यूज कर सकता है, बायो वाला भी और मैथ वाला भी, लेकिन एक है जो स्पेशली मैथ वाला के लिए होगा वो हम बताएंगे। एक कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस √2। अब हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि इसका जो इंटेंसिटी होता है I1 बाई आई नोट कर लेते हैं, पहले से अगर आई नोट होगा तो बाद में I1 हो गया होगा तीनों को मिला लेने के बाद, तो ये हो जाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर का होगा, a1 स्क्वायर बटा a0 स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर हम लोग का कितना आया है, a1 स्क्वायर, यही ये टोटल को ही हम लोग a1 एज्यूम करके रखे हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इंटू 1 प्लस √2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पहले वाला a0 स्क्वायर a स्क्वायर के बराबर रहेगा। ठीक है, पहले वाला जब सिंगल हम लोग लेंगे तो a स्क्वायर, क्योंकि I0 जो दिया है ना ये एक का है, ठीक है, एक का I0 है, एक का निकालेंगे तो a0 का स्क्वायर जो कि एक का a स्क्वायर के बराबर होगा, यहाँ से a कैंसिल होगा। अब इसका अगर हम लोग वैल्यू निकाल ले 1 प्लस √2 के होल स्क्वायर का, तो ये कितना आएगा a स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो 2 इंटू 1 इंटू √2, 2√2 आ जाएगा, मतलब कि 1 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 1.414, तो a आ जाएगा 3 प्लस 2.81, मतलब कि 5.81 I0 के बराबर। तो 5.8 I0 कहाँ पर है, ऑप्शन ए में। तो ये तो एक तरीका हो गया, और भी दूसरा तरीका है जिससे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका हम लोग तीनों को जोड़ देते हैं, y1 प्लस y2, रिजल्टेंट वही ना होगा तीनों के सम के बराबर, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर जोड़ देंगे y टोटल, या फिर y1 उसका नाम दिए थे तो y1 बराबर y1 तो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, हम लोग इसका नाम दे देते हैं y रिजल्टेंट या फिर y टोटल। ठीक है, y टोटल इन तीनों के सम के बराबर होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3। अब यहाँ पर y1 तो a साइन ओमेगा टी है, इसको ऐसे ही रन देते हैं साइन ओमेगा टी, और प्लस y2 कितना हो जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री, और एक हो जाएगा प्लस a साइन ओमेगा टी माइनस 45 डिग्री, a साइन ओमेगा टी माइनस 45 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, साइन a प्लस बी, मैथ वाला स्टूडेंट के लिए क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और अगर साइन a माइनस बी का देखें तो ये हो जाएगा साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, और इन दोनों को अगर जोड़ लें, यहाँ पर यही चीज है, अगर a कॉमन लेंगे ना तो साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी, इन्हीं दोनों का एडिशन है, तो अगर इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो a वाला टर्म कैंसिल हो जाता है, और ये बन जाता है 2 साइन a इंटू कॉस बी के बराबर। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं a साइन ओमेगा टी प्लस 2 साइन a की जगह हम लोग का ओमेगा टी है, और
इंटू कॉस बी की जगह 45 डिग्री है, 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है 1/√2, तो डायरेक्ट 1/√2 लिख लेते हैं, यहाँ से कैंसिल होकर के √2 बन जाएगा, मतलब कि a sin ओमेगा टी प्लस √2 sin ओमेगा टी, ये तो रहेगा ही, ठीक है। ए हम लोग ये वाला कॉमन ले लिए थे, तो ए हम लोग का रहेगा ही। अब यहाँ से ए कॉमन ले लेंगे, तो ए कॉमन लेने से साइन ओमेगा टी कॉमन ले लेते हैं, साइन ओमेगा टी कॉमन ले लेंगे तो ए बन जाएगा ए प्लस a/√2, ठीक है। तो ए कुल मिलाकर क्या आ गया, ए हम लोग का आ गया सेम वही जो पिछला केस में आया था। यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने से आ रहा है √2 + 1। यहाँ पर हम लोग क्या किए, साइन ओमेगा टी कॉमन लिए, तो साइन ओमेगा टी कॉमन लेने से आ रहा है a + √2a, ठीक है ना। ए कितना है √2a है, यहाँ पर √2a लिखेंगे, √2a मतलब कि ए कुल मिलाकर के आ गया 1 + √2a sin ओमेगा टी, ठीक है। ए इसका एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है, एम्पलीट्यूड हो गया। तो फिर वही करेंगे जो पिछला स्टेप में किए थे। पिछला स्टेप में क्या किए थे, I1/I0 इज इक्वल टू ए टोटल का स्क्वायर बटा ए नोट का स्क्वायर। अब ए इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 + √2 के स्क्वायर ए स्क्वायर बटा ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर कैंसिल, मतलब फिर से यही, और इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से 5.8 इंटू I0 के बराबर ही आ जाएगा। तो ये दो तरीका हो गया जिससे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जिसको फेजर का मतलब ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर मैथ है जिसका सब्जेक्ट, जिसने मैथ ले रखा है, ये तरीका यूज करके आसानी से इसको सॉल्व कर लेगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है द करेक्ट फिगर दैट शो सिमेट्रिकली द वेव पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय सुपरपोजिशन ऑफ 2 वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 9। दो वेव सुपर इम्पोज किया है, 9 हर्ट्ज और 11 हर्ट्ज। तो इनका बीट कितना हो जाएगा, अगर बीट निकालने जाएंगे एफ बीट हो जाएगा f1 - f2 के बराबर, और ए कितना आ जाएगा f1 - f2 आ जाएगा 11 - 9 इज इक्वल टू 2। और बीट का मतलब हम क्या बताए, अभी थ्योरी बताते समय स्टार्टिंग में हमने बोला तो बीट का मतलब होता है कि 1 सेकंड में कितना बार लाउड हो रहा है या फिर स्लो हो रहा है, सॉफ्ट हो रहा है साउंड। तो यहाँ पर बीट 2 आ रहा है, मतलब कि ये 1 सेकंड में 2 बार लाउड होगा, 2 लाउड होगा, या फिर लाउड को हम लोग क्या लिख सकते हैं एंटी नोड, 2 एंटी नोड बनेगा 1 सेकंड में। तो 2 लाउड या फिर 1 सेकंड में 2 सॉफ्ट भी हो सकता है, 2 सॉफ्ट, तो 2 सॉफ्ट का मतलब कि 2 नोड बनेगा, ठीक है। 1 सेकंड में अगर 2 नोड बन रहा है या फिर 2 एंटी नोड बन रहा है तो वही इसको रिप्रेजेंट करेगा बीट बराबर 2 को। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर एंटी नोड एक ठो बना है 1 सेकंड में, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर 1 सेकंड में एक ही बनता हुआ दिख रहा है एंटी नोड, ठीक है ना, ये वाला, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर देखते हैं 1 सेकंड में 1 नोड 2 नोड, 2 ठो नोड बना है, मतलब 2 बार सॉफ्ट हुआ है, तो ये 2 बीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हम लोग का सही ऑप्शन। यहाँ पर 1 सेकंड में 1 नोड, मतलब कि गलत ऑप्शन, तो हम लोग का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो इस तरह से बीट का मतलब ये होता है, और अगर डिफिनेशन बीट का पता है तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 52 में। 52 इंड करेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग 55 तक कर लेंगे, उसके बाद इंड करेक्शन का एक बार कंसेप्ट समझेंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 53। 53 में क्या दे रखा है, ए ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट विथ ए फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज। एक ट्यूनिंग फॉर्क दे रखा है जिसका फ्रीक्वेंसी कितना है 256 हर्ट्ज एंड गिव्स 1 बीट पर सेकेंड विथ द थर्ड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। इसका नंबर बीट कितना दे रखा है, 1 बीट दे रखा है पर सेकेंड। ए ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट विथ फ्रीक्वेंसी, मतलब हम लोग ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी नोट कर लेंगे जो कि दे रखा है 256। यहाँ पर बीट कितना दे रखा है, ए दे रखा है 1, ठीक है। मतलब कि ये जो है ट्यूनिंग फॉर वाइब्रेट विथ फ्रीक्वेंसी इतना एंड गिव 1 बीट पर सेकेंड विथ द थर्ड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एन ओपन पाइप। एक ऑर्गन पाइप है और उस ओपन पाइप का जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम लोग को नहीं पता है कितना है, ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों का हम लोग डिफरेंस लेंगे तो ए एफ टी माइनस एफ पी जो होगा
ये कितना होगा, ये 1 के बराबर होगा क्योंकि बीट ऑलरेडी यहाँ पर 1 दे रखा है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग 256 ले लेते हैं एफ टी का वैल्यू, तो 256 माइनस एफ पी ये जो होगा 1 होगा। या फिर अगर हम लोग एफ पी निकालेंगे तो ये 256 प्लस माइनस 1 होगा। ठीक है, ये ऑर्गन पाइप के अंदर जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा वो कितना होगा, या तो 256 से एक ज़्यादा होगा या फिर 256 से एक कम होगा, 255 या फिर 256। आगे क्या दे रखा है, व्हेन द लेंथ ऑफ द, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पाइप, पाइप का लेंथ पूछा है कि क्या होगा। तो ओपन पाइप के लिए हम लोग क्या जानते हैं, ओपन पाइप के लिए हम लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी जो होता है पाइप का वो बराबर होता है एन वी बाई 2L के बराबर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, एन वी बाई 2 इंटू एल। अगर पाइप ओपन है तो वहाँ पर हम लोग 2L यूज करते हैं। और यहाँ पर भी का वैल्यू कितना दे रखा है, 340, और साथ में ए भी दे रखा है कि ए जो है नॉर्मल मोड में ऑपरेट कर रहा है, इतना गिव्स 1 बीट पर सेकेंड विद द थर्ड नॉर्मल मोड। ठीक है, थर्ड नॉर्मल मोड के लिए ए का वैल्यू हम लोग क्या यूज करेंगे, 3 यूज करेंगे। भी का वैल्यू कितना लेने के लिए बोला है, 340, तो ए हम लोग ले लिए 340 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एल नहीं पता है, और फ्रिक्वेंसी हम लोग एक कम करके अगर लेते हैं तो ये 255 हो जाएगा, या तो एक कम लेंगे या फिर एक ज़्यादा लेंगे। तो यहाँ से अगर एल का वैल्यू निकालेंगे ये तो कैंसिल होकर के 170 हो जाएगा, तो एल हम लोग को मिल जाएगा 3 इंटू 170 डिवाइडेड बाई 255। अब इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे तो ये 510 बटा 255, ये लगभग कितना आ जाएगा। और ये हम लोग का जो आंसर आ रहा है ना, ये मीटर में आ रहा है। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये 250 इंटू 2 190 के आसपास शायद आना चाहिए। एक बार हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ रहा है 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था बीट से रिलेटेड। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में। 54 में क्या दे रखा है, 5 बीट। यहाँ पर बीट फ्रीक्वेंसी कितना है, 5, तो 5 बराबर हो जाएगा सेकेंड आर हियर्ड व्हेन ए ट्यूनिंग फॉर्क इज साउंडेड। एक ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी होगा और दूसरा विथ ए सोनोमीटर वायर, सोनोमीटर वायर का होगा। ठीक है, ये वायर का FW यूज कर लेते हैं। ठीक है, अंडर टेंशन। ठीक है, व्हेन द लेंथ ऑफ द सोनोमीटर वायर इज आइदर इतना इतना, लेंथ सोनोमीटर वायर का दिया हुआ है, तो वायर का अगर सोनोमीटर वायर के लिए जाएंगे तो इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो बराबर होता है NV बाई 2L के बराबर। ठीक है, और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी जो होगा रेशियो इसका जो फ्रीक्वेंसी का होगा F1 बाई F2, क्योंकि F के इन्वर्सली लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि L2 बाई L1 के बराबर होगा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉर्क, पूछा कि ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग को वायर का फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। वायर का फ्रीक्वेंसी निकाल लेने के बाद हम लोग यहाँ से आसानी से ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। अगर हम लोग यहाँ से वायर का फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं तो वायर का फ्रीक्वेंसी FW बराबर आ जाएगा 5 प्लस माइनस फॉर्क का, ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इस यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल चुके हैं। L2 बाई L1 हम लोग क्या कर लेंगे, 100 बाई और 95। ठीक है, सेंटीमीटर मीटर में दिया हुआ है, मीटर को हम लोग कन्वर्ट कर लिए सेंटीमीटर में। अब F1 का वैल्यू हम लोग यहाँ पर क्या ले लेंगे, 5 प्लस ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई 5 माइनस ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, यहाँ से एक कैंसिल होकर कितना आएगा, 19 और 20, मतलब कि 20 बटा 19। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, या फिर ऑप्शन से भी हम लोग चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन से अगर 195 ले लेते हैं तो 195 प्लस 5 200, और ये वाला 195 माइनस 5 करेंगे तो 190, और ये 20 बटा 19 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, मॉड है तो हम लोग साइन को आगे पीछे उल्टा कर करके हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, फिर ए। 54 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते थे, इसको हम लोग चाहे तो लिख सकते थे FT प्लस माइनस 5। ठीक है, और FT क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे ना तो ए प्लस माइनस 5 होगा। अगर मॉड हटाते हैं तो ये हो जाएगा FT माइनस FW बराबर प्लस माइनस 5, और जब हम यहाँ से FW निकालने जाएंगे तो F प्लस माइनस 5 बराबर आ जाएगा इधर जा करके फ्रीक्वेंसी ऑफ वायर। तो हम लोग को F प्लस माइनस 5 जब हम लोग लेंगे ना तो हम लोग का आंसर एग्जैक्ट आएगा, फिर वहाँ पर प्लस माइनस का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 54।
सॉरी 55। 55 में क्या दे रखा है, ए स्टैंडिंग वेव। ए स्टैंडिंग वेव कैसे बनेगा, दो वेव को मिलाने से बनेगा, एक वेव जा रहा है दूसरा रिटर्न हो रहा है, दोनों अगर सुपर इम्पोज करेगा तो वहां पर स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होता है। वह सुपर पोजिशन ऑफ दो वेव ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन लिख भी दिया है। द ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट इज गिवन, यहाँ पर y का वैल्यू दे रखा है इतना a sin kx, ए k का वैल्यू है, k का वैल्यू कितना दे रखा है 5π/4 और a ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, kx कॉस ओमेगा टी होता है, a sin kx कॉस ओमेगा टी, जो फॉर्मूला वाला जो लिस्ट था इमेज था उसमें दिया हुआ भी था। ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा 200 पाई। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रैवलिंग वेव, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं ओमेगा बाई के। ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा 200 पाई और डिवाइडेड बाई के का वैल्यू कितना हो जाएगा 5π/4। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ से पाई पाई कैंसिल हुआ 5 से 40 बार में और ये आ जाएगा 160 मीटर पर सेकेंड। तो सही आंसर कौन सा है इसका 55 का ए सही आंसर हो जाएगा। तो ये था बीट से रिलेटेड क्वेश्चन। बीट से ए 3-4 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आगे जब हम सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसी में से कोई ना कोई एक रिपीटेड होगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को क्लोज करते हैं और आगे के वीडियो में फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे 56 से आगे का।